नमस्कार। आज योगा के इस पावन पर्व पे जितने भी आचार्य बंधु, आचार्य बहनें, पूर्व छात्राएं और वर्तमान छात्राएं, भैया और बहन, सभी लोग को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह एक अद्वितीय दिन जिसे कि नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने इसे यूएनओ में पास करा करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु के स्थान पर जाना जाता था, पूजा जाता था, उसकी एक पहचान थी। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे मुगलों के, अंग्रेजों के आए जिससे कि यह पहचान धूमिल हुई। परंतु अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस योग को, जो भारतीय संस्कृति और उसकी धरोहर और पहचान है, उसको विश्व के पटल पर ले आने का कार्य, अभूतपूर्व कार्य किया, जिसके माध्यम से पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मना रहा है। जैसा कि भाई चंद्रप्रकाश जी ने एक विषय रखा कि 21 जून जो है वह सबसे बड़ा दिन, जिसको कहते हैं दिन जो होगी यहाँ पर डे लाइट जो होगी वो क्या होगा, वो 14 घंटे का होता है, और जो रात होती है वो क्या होती है, 10 घंटे की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति है वह भी कुछ न कुछ हमें संदेश देती है कि हम सब इस 21 जून के दिन यह कार्य योग का है, उस दिन संकल्प लें, अपने मन में आत्मसात करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ समाज को, समाज के द्वारा क्षेत्र को, और क्षेत्र के द्वारा क्या है, पूरे भारत देश को स्वस्थ रखें। जैसा एक संकल्प जो है आज के दिन लेना चाहिए। आज प्रातः नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे टीवी चैनल पर। केवल एक उद्देश्य था, निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब क्या है? यदि आप निरोगी हैं, आपका मन जो है वह निरोगी है, तो क्या है, आप जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, आगे बढ़ोगे। मोदी जी का एक ही फोकस था कि योग जो वह हमें हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी जो है वो दुरुस्त करता है। और आज इस महामारी के कालखंड में यह देखने को प्राप्त हुआ है कि हेल्थ से ज्यादा जरूरी क्या है, मेंटल हेल्थ की जरूरत है। हम जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक क्या है, हम इस महाबीमारी जो है, जो पेंडेमिक है, उससे हम विजयी नहीं हो सकते। जब विजयी होंगे, जब हमारे मन में पॉजिटिविटी रहेगी और हमारा मेंटल हेल्थ सही होगा, तो हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम स्वस्थ रहेंगे और पूरा उमंगित रहेंगे और तरंगित रहेंगे। मैं एक यहाँ पे छोटा सा विषय रखना चाहूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। योग को गणित में एडिशन कहते हैं ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। गणित के वहां पर बहुत आचार्य बैठे हुए। तो योग वह युक्ति है, वह विधा है जो सभी शरीर के अंगों को स्वस्थ रख करके, उसको एडिशन करके सुचारू रूप से कार्य करने का कार्य जो है वो योग का है। गणित की विधि से मैं समझा रहा हूं। योग का मतलब बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टमों को जब हम योग करके लेकर के आएंगे तो आदर्श स्थिति बनेगी और हमारा शरीर जो होगा वह स्वस्थ होगा, निरोगी काया होगी और हम अच्छे बने रहेंगे। अभी यहाँ बैठने से पूर्व हमारे योगाचार्य नवीन जी ने आग्रह किया कि प्रधानाचार्य जी, आप मेंटल टेंशन और रिलीफ करने की बात को हम रखें, यहाँ पर आप रखें तो अच्छा है। योग दिवस के दिन यह बात जरूर सोचना है कि बी पॉजिटिव। कोई भी व्यक्ति
जो होगा हर पहलू में अधिक पॉजिटिविटी यदि ढूंढने लगेगा, उसका आत्म विकास तुरंत संभव है। कोई व्यक्ति जो होगा दूसरों में देखेगा और केवल कमियां फाउंड आउट करेगा, तो वह स्वयं का भी नुकसान कर रहा है और समाज का भी नुकसान कर रहा है। तो बी पॉजिटिव। हमेशा से मैं ये कहता आया हूं, नेगेटिविटी मत देखो, अच्छाई देखो, अगुण को बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि यदि हमारे पास सारे सद्गुण हो जाएंगे तो हम तो भगवान हो जाएंगे, हमें पूछा जाने लगेगा। अरे मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही, इसको तो सर्वविदित रखना है। तो यह भी एक पॉजिटिविटी है कि हमारे में गुण है। हम यदि ये गुण अवगुण नहीं होता तो हम तो भगवान की तरफ हुए जाते। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए मानसिक स्थिति और मानसिक संतुलन होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं एक बार बोला हूं, मेडिटेशन योग जो है नित्य प्रतिदिन की साधना और अपने नैतिक जीवन कर्तव्य, जिसको कहते हैं प्रतिदिन के दिनचर्या में जब हम शामिल करते हैं और हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका अनंत लाभ होता है। हमारी सोच बढ़ती अच्छी होती है, हमारे चेहरे पर पॉजिटिविटी आती है, हमारी बातों में दम होता है, हम वाणी पे अपने कंट्रोल रहता है, हमारे चिंतन और मनन करने पर एक अंकुश सा लगा होता है कि हमें कहाँ अपने शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करना है, किसके समक्ष करना है। यह सब किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। तो यह बात ध्यान रखेंगे, मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए सबसे पहला काम है मेडिटेशन, और मेडिटेशन में सबसे बड़ा काम है ओम। साइंटिफिक रूप से यह प्रूफ हो चुका है। जो EEG होता है उस पर लगा करके नोट्स लगा करके देखा गया है कि लेफ्ट ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो क्या है, निगेटिवली थोड़ा सा नकारात्मक सोच, लेकिन राइट ब्रेन होता है वो सकारात्मक सोच के लिए होता है। जब हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्रवाह है, जो एक चेतना, नवचेतना जो है जिसको कहते हैं, वह जो है बाएं से दाएं की ओर, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, ओम ध्वनि करने के लिए कोई यह नहीं जरूरी है कि हम जब एकदम योगाचार होगा प्रातः काल बैठ करके करेंगे। हम ओम ध्वनि का उच्चारण कभी भी, कहीं पर भी, अपने ऑफिस चेयर में कहीं पर भी बैठ करके हम आराम से ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 60% ओम और 40% मौन का जो है उच्चारण, अभी योग की वीडियो आई है उसमें अपने योगाचार्य ने विषय रखा है, तो ओम ध्वनि का उच्चारण इस तरीके से करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये ओम ध्वनि का ये ले लिया, और अनुलोम विलोम का ले लिया, और कपालभाति का 3 प्रयोग केवल लेकर के, और चौथा एक भ्रामरी प्राणायाम का लिया। तो एक शिक्षक के लिए, छात्र के लिए सबसे आदर्श के रूप में ये होता है, ये 4 यदि प्राणायाम हो गए तो जीवन जो है सार्थकता की ओर बदल जाएगा। तो हमारा यहाँ कहने का केवल इतना उद्देश्य है कि अपने टेंशन को दूर रखें, पॉजिटिव सोचें और योग की क्रिया को अपनी दैनिक दिनचर्या में फॉलो करें। तो इससे क्या है, सब कुछ श्रेष्ठ रहेगा। अभी योग की वीडियो बनी, वहाँ पर कई पूर्व छात्राएं भी आई और वर्तमान छात्रा भी थी। वर्तमान छात्राओं को देखा गया कि बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी, पूर्व छात्रा में मानसिक उम्र की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कहने का क्या मतलब है, जिनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं यहाँ इस मंच से बोल रहा हूँ, वह निरंतर अपना योग करने की प्रक्रिया को प्रारंभ रखें। और जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो यदि करेंगे तो धीरे धीरे शरीर लचीला दिन प्रतिदिन होता चला जाएगा। यह बात ध्यान रखना चाहिए। यह साधना, यह अनुशासन का प्रतीक होता है योग। हमें अपना बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा, हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा, छत पे जाना पड़ेगा, और नित्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में 15 से 20 मिनट, 30 मिनट का समय जरूर योग के लिए देना चाहिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा आज योग दिवस पे, कि कसरत मतलब व्यायाम और योग में एक ही अंतर है। व्यायाम जो है वो बहुत द्रुत गति से होता है, योग जो है बहुत ही धीरे धीरे श्वासों पर नियंत्रण करते हुए होता है, जिससे कि मन और शरीर दोनों ही जो है स्वस्थ बने रहते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम आज काफ़ी है, आज योगाचार्य जी का दिन है, उन्होंने अभी बहुत सारे योग कराने हैं और हमें उसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी बेनिफिट्स भी बताना है। तो इन सब के लिए मैं नवीन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आएँ और हम सबको शीघ्र से शीघ्र योगा कराने का